एक टाइम था जब मुंबई इंडियंस का नाम आते ही ट्रॉफी याद आती थी, आईपीएल की ट्रॉफी। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और एक विनिंग मशीन। फिर एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की, द प्रोडिजल सन रिटर्न्स। लेकिन 2026 तक आते आते कहानी पूरी पलट चुकी थी। फैंस बू कर रहे थे, टीम स्ट्रगल कर रही थी, कैप्टन मेंटली स्ट्रेस्ड बताया जा रहा था और रिपोर्ट्स कह रही थी हार्दिक पांड्या इज डन विथ मुंबई इंडियंस। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने निकाला या हार्दिक खुद मुंबई इंडियंस से दूर जाना चाहते थे? टुडे वी अनकवर द कंप्लीट आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस सिविल वॉर। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। यहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्रिकेट और अन्य खेलों पर मजेदार वीडियो, मैच एनालिसिस, प्लेयर्स प्रोफाइल, इंटरव्यूज, स्पॉट रिपोर्ट और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में रिटर्न ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल थी। रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से रिप्लेस करना फैंस को कभी फुल्ली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। 2025 सीजन समहाउ सरवाइव हो गया, लेकिन अब आईपीएल 2026 एवरीथिंग एक्सप्लोडेड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हार्दिक मेंटली स्ट्रेस थे। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स ने क्लेम किया कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, एमआई की पुअर परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रेशर के उन पे हैवी इफेक्ट हुआ था। एंड ऑनेस्टली प्रेशर भी कम नहीं था। इमेजिन करो दोस्तों, आप रोहित शर्मा जैसे 5 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन को रिप्लेस करो और फिर रिजल्ट्स भी ना आए। इंटरनेट तो आपको रोस्ट करेगा ही, और वही हुआ। पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए 2015 से 2021 तक खेल चुके हैं। फिर टीम ने उन्हें 2022 में रिलीज किया और वो एक नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बने। उनकी कप्तानी में जीटी ने 2022 में आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया और अगले साल यानी 2023 में रनर्स अप भी रही। यानी उनका परफॉर्मेंस एज जीटी कैप्टन शानदार रहा। फिर 2024 में पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई, लेकिन यह वापसी शानदार नहीं रही। 2024 में मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे खराब रहा और टीम आखिरी पोजीशन पर रही। 10 मैच हारे और सिर्फ 4 जीते। 2025 में परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन टीम चौथे पोजीशन तक ही पहुंच सकी। एंड आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस एक्सपेक्टेड टाइटल कंटेंटर्स में थी। स्क्वाड डेंजरस था, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। बैटिंग कोलैप्सेस, बॉलिंग इनकंसिस्टेंसी, मिडिल ओवर में केओस और सबसे बड़ा इशू लीडरशिप पूरी तरह कंफ्यूज दिखा। 10 टीम्स में मुंबई सिर्फ 4 मैच जीत पाई और 10 में हार का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर आइडियल नहीं था। सम रिपोर्ट्स इवन क्लेम्ड सीनियर प्लेयर्स वर हर्ट विथ हाउ ट्रांजिशंस एंड लीडरशिप सिचुएशंस वर हैंडल्ड बाय द मुंबई इंडियन मैनेजमेंट। अब ऑफिशियली किसी प्लेयर्स ने पब्लिक फाइट कंफर्म तो नहीं की, लेकिन जब एमआई हर मैच के बाद डिस्कनेक्टेड दिखे तो स्पेकुलेशन नेचुरली बढ़ने लगा। ट्विटर डिटेक्टिव्स तो जूम करके हैंडशेक एनालिसिस तक कर रहे थे। भाई, रोहित ने आई कांटेक्ट नहीं किया, बुमराह ने क्लैफ हाफ हार्टेड दिया। आईपीएल से ज्यादा सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस की। अब फेयर एनालिसिस करते हैं। कैप्टेंसी अलग चीज है, प्लेयर हार्दिक पांड्या अलग। हार्दिक का ओवरऑल आईपीएल करियर फिनोमिनल रहा है। फिनिशर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बिग मैच प्लेयर, ये सब तमगे उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई इंडियंस का गोल्डन ईयर्स में हार्दिक एक एक्स फैक्टर थे। फिर गुजरात टाइटंस को डेब्यू सीजन में चैंपियन भी बनाया। ये कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर नहीं है, लेकिन आईपीएल 2026 अलग ही कहानी है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। बैटिंग में कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। बॉलिंग वर्कलोड इश्यूज भी रिपोर्ट्स में आए और कैप्टेंसी प्रेशर क्लियरली विजिबल था। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब हार्दिक कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच के लिए फाइन हुए केकेआर से हारने के बाद। फिर सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ, जहां कुछ फैंस ने उनके ऑनलाइन सेशन को डिसरेस्पेक्टफुल लेवल दिया टुवर्ड्स मुंबई इंडियंस। और जब रिजल्ट्स खराब होते हैं, एवरी स्मॉल थिंग बिकम्स नेशनल डिबेट। अब आते हैं बिगेस्ट क्वेश्चन पर, क्या मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को हटा दिया या हार्दिक खुद एग्जिट लेना चाहते थे? रिपोर्ट्स मिक्स्ड हैं इस पर। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने क्लेम किया कि एमआई कैप्टेंसी चेंज कंसिडर कर ही रही थी। कुछ रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि हार्दिक हिमसेल्फ वांटेड टू मूव अवे बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड कांस्टेंट प्रेशर, और मुंबई इंडियंस को हैंडल करना कोई आसान नहीं है। 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है यह टीम। यानी सिचुएशन सिंपल फायरिंग वाली नहीं लगती। इट फील्स मोर लाइक रिलेशनशिप ब्रेक डाउन। एक तरफ फ्रेंचाइजी प्रेशर,
दूसरी तरफ फैंस का बैकलैश और तीसरी तरफ इंटरनल एक्सपेक्टेशंस। सोर्सेज ने यह भी सजेस्ट किया कि रोहित शर्मा का ओपिनियन नेक्स्ट कैप्टेंसी डिसीजन में इंपॉर्टेंट होगा। और ऑनेस्टली दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट रोहित्स इन्फ्लुएंस इनसाइड मुंबई इंडियंस। आइए अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर गौर करें। रोहित शर्मा ऑफिशियली कैप्टन नहीं हो सकते मे बी लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, लेकिन एमआई इकोसिस्टम में उनका इन्फ्लुएंस अभी भी मैसिव है। फैंस उनको इमोशनल लीडर्स मानते हैं, यंगस्टर उनको मेंटर फिगर मानते हैं। रिपोर्ट्स तक कह रही है कि नेक्स्ट कैप्टनसी सिलेक्शन में रोहित का से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब कैप्टन चेयर किसी और की हो सकती है, लेकिन मुंबई इंडियंस का कंट्रोल रूम स्टिल रोहित शर्मा एनर्जी कैरी करता है। बेसिकली कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोले तो डेजिग्नेशन अलग है, पर असली अप्रूवल उनका ही चलता है। आइए अब देखें कि कौन कौन से प्लेयर मुंबई इंडियंस के कैप्टन हो सकते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो है फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। फैन पोल्स में बुमराह को ह्यूज सपोर्ट मिलता है। क्यों? काम टेम्परामेंट, रेस्पेक्ट इनसाइड ड्रेसिंग रूम, क्योंकि बुमराह का परफॉर्मेंस शानदार रहता है, बिग मैच मेंटालिटी और एमआई का डीएनए। लेकिन प्रॉब्लम भी है बुमराह के साथ। फास्ट बॉलर्स पर ऑलरेडी मैसिव वर्कलोड होता है, कैप्टेंसी एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करेगी, और ऊपर से बुमराह का परफॉर्मेंस 2026 सीजन में कुछ खास नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन सूर्य कुमार यादव, जो टीम इंडिया के T20 के कैप्टन ऑलरेडी हैं और वर्ल्ड कप भी उन्होंने जिताया है T20 का। एग्रेसिव माइंडसेट है, मॉडर्न T20 ब्रेन है, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंसी एज लॉन्ग टर्म लीडर कंसर्न हो सकती है। और स्काई इमोशनल प्लेयर है, जो कभी कभी एडवांटेज भी होता है, कभी रिस्क भी। ऊपर से स्काई का परफॉर्मेंस भी 2026 सीजन में कुछ खास नहीं रहा। तीसरा ऑप्शन यंगस्टर तिलक वर्मा। डार्क हॉर्स हो सकते हैं, यंग है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकता है मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट द्वारा इनमें। काम पर्सनैलिटी भी है। एमआई हिस्टोरिकली फ्यूचर रेडी डिसीजंस लेने के लिए जाना जाता है। रोहित को भी यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और वो लीडर बने थे। तो क्या एमआई हिस्ट्री रिपीट करेगी, या तो आने वाला समय ही बताएगा। और आइए अब देखते हैं हार्दिक की लेगेसी क्या रही, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुड हार्दिक पांड्या's मुंबई इंडियन जर्नी बी रिमेंबर्ड एज फेलियर? ऑनेस्टली नो। मेसी सर्टेनली, कंट्रोवर्शियल एब्सोल्युटली, बट फेलियर नॉट रियली। ये वही प्लेयर है जिसने एमआई को ट्रॉफीज भी जिताई है, इंडिया के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए हैं और गुजरात टाइटंस को चैंपियन भी बनवाया है। कभी कभी स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, टाइमिंग की होती है। हार्दिक कैप्टन बने एट द रॉन्ग इमोशनल मोमेंट। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इट्स ईगो, इट्स प्रेशर, इट्स लीडरशिप, इट्स पावर। और मुंबई इंडियंस 2026 में शायद आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट ड्रामेटिक सीजन्स में से एक बन गया। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे या नहीं, ऑफिशियल फ्यूचर अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, दैट पार्टनरशिप नेवर ट्रूली फाउंड पीस। और अब सवाल ये है, विल हार्दिक रीस्टार्ट समवेयर एल्स? विल बुमराह बिकम द न्यू एमआई लीडर? और विल रोहित शर्मा वंस अगेन बिकम द इनविजिबल आर्किटेक्ट बिहाइंड मुंबई इंडियंस? वन फ्रेंचाइजी, वन कैप्टेंसी चेयर, एंड वे टू मेनी इमोशंस। वेलकम टू द मैडनेस ऑफ आईपीएल मुंबई इंडियंस वे। आपके हिसाब से नेक्स्ट मुंबई इंडियंस कैप्टन कौन होना चाहिए? बुमराह, स्काई, तिलक, या फिर हार्दिक को एक और चांस मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो ज़रूर दबाओ, क्योंकि आईपीएल का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है।